श्री राधे राधे भक्तों, आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वह साधारण उपदेश नहीं है। ये वह रहस्य है जिसे जानकर कई साधकों का जीवन बदल गया और जिसे सुनने के बाद लोग यही कहते हैं, काश ये बात हमें पहले पता होती। बहुत से लोग भजन करते हैं, माला फेरते हैं, कथा सुनते हैं, फिर भी मन पूछता है भगवान क्यों नहीं मिलते। आज की यह कथा उसी प्रश्न का उत्तर है। भक्तों, यह सत्य है कि सभी महापुरुष एक ही शास्त्र पढ़ते हैं, पर उनके अनुभव एक जैसे नहीं होते, क्योंकि शास्त्र ज्ञान देता है पर अनुभव साधना से जन्म लेता है। ब्रजवासी संत सिगरेट प्रसाद जी महाराज भी ऐसे ही एक महापुरुष थे, जिनके जीवन का सार केवल एक शब्द में समाया था, नाम जप। वे कहा करते थे, भजन का अर्थ मंच पर गाना नहीं, भजन का अर्थ है नाम को जीवन बना लेना। अब ध्यान दीजिए, यही वह जगह है जहां अधिकतर साधक चूक जाते हैं। जब लोग महाराज जी के पास आते और कहते, महाराज हम भजन तो करते हैं पर मन नहीं लगता, तो वे मुस्कुराकर कहते थे, मन को दोष मत दो, विधि को सुधारो। और यहीं से उनकी अनुभूत साधना आरंभ होती थी। महाराज जी कहते थे कि यदि कोई साधक सच में चाहता है कि उसका मन नाम में लग जाए तो उसे आधा अधूरा भजन छोड़ना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने तक एक स्थान, एक आसन और एक निश्चय के साथ अखंड नाम जप करना होगा। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात है, जिसे सुनकर कुछ लोग घबरा जाते हैं, पर जो इसे समझ गया वह कभी पीछे नहीं जाता। महाराज जी कहते थे, मन कहीं भी जाए जाने दो, लेकिन नाम रुकना नहीं चाहिए। नाम यदि अखंड चलता रहे तो मन को झुकना ही पड़ता है। और अब आता है वह रहस्य जिसे बहुत कम संत खुलकर बताते हैं। महाराज जी का कहना था कि कम से कम एक बार में 6.25 घंटे लगातार नाम जप करना चाहिए, बिना उठे, बिना भोजन, बिना पानी। सुबह 6 बजे बैठे हो तो दोपहर 12-15 तक उठना नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना कठिन क्यों? क्योंकि यही वह बिंदु है जहां अहंकार टूटता है और भक्ति शुरू होती है। महाराज जी दूसरों को दिन में 2 बार ऐसा करने को कहते थे, पर स्वयं वे 3 बार 6.25 घंटे का अखंड नाम जप करते थे। और इसके अतिरिक्त भी जागने से लेकर सोने तक नाम उनके जीवन की श्वास बना रहता था। अब यहाँ एक चेतावनी भी है, जिसे नजरअंदाज करने से साधना निष्फल हो जाती है। महाराज जी कहते थे, आंख बंद करके भजन मत करो, क्योंकि आंख बंद करने से नींद आती है, गर्दन झुक जाती है और साधक को पता भी नहीं चलता कि वह जप कर रहा है या सो रहा है। इसलिए वे कहते थे, रीढ़ सीधी रखो, गर्दन न झुकाओ, आंखें खुली रखो और नाम को स्पष्ट उच्चारण के साथ जपो। नाम जीभ से बोलो और अपने कानों से स्वयं सुनो। जब वाणी, कान और मन तीनों एक साथ नाम में लगते हैं तो कुछ ही दिनों में नाम में रस आने लगता है। और यहीं से वह अवस्था आती है जिसका वर्णन ग्रंथों में पढ़ते हैं, पर बहुत कम लोग अनुभव करते हैं। महाराज जी कहते थे, नाम और नामी अलग नहीं है। नाम जप करते समय यह भाव रखो कि मैं गोलोक में हूँ, कन्हैया मेरे सामने है, राधा रानी की कृपा मेरे हृदय पर बरस रही है। धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब शरीर में रोमांच होता है, नेत्रों से अश्रुधारा बहती है और हृदय आनंद से भर जाता है। यही वह अवस्था है जिसे तुलसीदास जी ने कहा, पुलक गात लोचन नीर भरे। अब अंत में महाराज जी एक बहुत बड़ी भूल से सावधान करते थे। वे कहते थे, संख्या के पीछे मत भागो। 23 लाख शुद्ध नाम 63 लाख अशुद्ध नाम से कहीं अधिक फल देते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी जप मत करो, गिनती पूरी करने की चिंता मत करो, प्रेम से स्पष्ट उच्चारण के साथ नाम को जियो। भक्तों, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है। यदि आपने इसे अंत तक सुना है तो समझ लीजिए भगवान ने आपको बुलाया है। किसी शुभ तिथि से गुरुदेव को प्रणाम करके इस साधना को आरंभ कीजिए, क्योंकि नाम जप केवल साधना नहीं है, नाम जप ही भगवान है। श्री राधे राधे।